अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये डर है कि लेबर पेन आप कैसे टॉलरेट करेंगे, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एपिड्यूरल या पेनलेस डिलीवरी। आप इसमें जानेंगे कि पेनलेस डिलीवरी क्या होती है, कैसे हम लोग ये लगाते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, आपको ये क्यों लगवानी चाहिए, क्या-क्या गलत धारणाएं इसके बारे में हैं, क्या-क्या मिथ्स हैं, जिसकी की वजह से लोग इसको ऑप्ट नहीं करते। यहाँ हम बात कर रहे हैं पेनलेस वेजाइनल डिलीवरी के बारे में। सिजेरियन तो पेनलेस ही होता है। तो ये जानने से पहले कि पेनलेस डिलीवरी कैसे कराई जाती है, आप ये जानें कि डिलीवरी में पेन एक्चुअली होता क्यों है। डिलीवरी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बेबी को डिलीवर होने के लिए बर्थ कैनाल के थ्रू होकर गुजरना होता है। ऐसा हो पाता है क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि एक तरीके से बेबी को पुश करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है और बेबी पुश होता है नीचे की तरफ। और ये होता है बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे होता है। इसमें आपको पहले बच्चे के दौरान में 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के, जिसकी की वजह से यूट्रस के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है, इसी की वजह से पेशेंट को पेन फील होता है। शुरू में जब लेबर शुरू होता है तो ये पेन जो होता है वो कुछ सेकंडों का होता है, 10 सेकंड, 12 सेकंड, और हर 15 मिनट, 15-20 मिनट के बाद में ये आता है। ग्रेजुअली इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और ये बढ़ के हर 10 मिनट में 2-3 बार तक आता है, 30 सेकंड, 45 सेकंड तक रहता है और काफी सीवियरिटी का होता है, जब तक कि, और ये बढ़ता ही रहता है जब तक कि बेबी डिलीवर ना हो जाए। अब अगर हम पेनलेस डिलीवरी कराएंगे और पेन नहीं होंगे तो डिलीवरी कैसे होगी? तो चाहिए हमें कुछ ऐसा तरीका जिससे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस तो हों, लेकिन उससे जो पेन प्रोड्यूस हो रहा है वो पेशेंट को फील ना हो, जिससे कि वो बहुत एग्जॉस्ट ना हो, और उसके लिए जो प्रोसेस है, जो उसके जीवन का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला है, वो एक खूबसूरत दिन ही रहे, कोई भयानक यादें ना बन जाए। ऐसा होगा कैसे? ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, एपिड्यूरल इंजेक्शन की वजह से। इसमें जो लोगों को लगता है कि अगर कॉन्ट्रैक्शंस बंद हो जाएंगे तो डिलीवरी होगी कैसे, इसमें एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शंस बंद नहीं होते हैं। यूट्रस तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है जैसे कि पहले कर रहा होता था। होता फर्क सिर्फ यह है कि पेशेंट को फील नहीं होता कि उसको कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। तो ये किया कैसे जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के आगे एक स्पेस होता है जिसको कि एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं, जिसमें से, जहां से कि होके सारी पेन की नर्व्स निकलती हैं। इस एरिया में एक बहुत पतली सी नीडल के द्वारा एक कैथेटर को फिक्स किया जाता है और उस कैथेटर के थ्रू बहुत माइन्यूट डोजेस एनेस्थेटिक ड्रग की दी जाती हैं, और वो इतनी डोजेस इतनी ही होती हैं कि पेशेंट को सिर्फ पेन फील नहीं होता, यानी कि वो एक्चुअली एनाल्जेसिया होता है, यानी कि पेन नहीं फील होगा। ये कोई पूरी प्रॉपर एनेस्थेटिक डोज नहीं होती है, सिर्फ पेन खत्म करने जितनी ही डोज होती है। जैसे ही पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन के साथ वापस से हल्का सा दर्द होना शुरू होता है, वो एक सेकेंड डोज दे दी जाती है, यानी कि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी डोज दी जाती है, जिससे कि ना तो डोज ज्यादा हो और ना ही पेशेंट को दर्द महसूस हो। इसको टॉप अप डोज भी कहा जाता है, यानी कि आपको एक डोज दिया, आपको पेन नहीं हो रहा है, जैसे ही कुछ टाइम के बाद में, डिपेंडिंग ऑन द डोज और डिपेंडिंग कि आपको कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कितने तेज आ रहे हैं, उसके बाद में अगर आपको थोड़ा सा भी दर्द महसूस होना शुरू होता है तो थोड़ी देर के बाद में एनेस्थेटिक जो डॉक्टर होते हैं, एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं, वो आपको एक सेकेंड डोज दे देते हैं। जैसे जैसे लेबर आगे प्रोग्रेस होता रहता है, बीच में टॉप अप डोजेस उसी हिसाब से दे दी जाती है। तो अब आप ये सोचेंगे ये तो बहुत अच्छा तरीका है, फिर तो बिल्कुल दर्द होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा दर्द तो आपको सहन करना ही पड़ेगा जब तक कि आप एक्टिव स्टेज में ना आ जाए, जब तक कि एटलीस्ट आपका जो सर्विक्स है या यूट्रस का जो मुंह है वो एटलीस्ट 3-4 सेंटीमीटर जब तक ना खुल जाए, उसके बाद में ही आपको एपिड्यूरल दिया जाएगा। तो जब तक पेशेंट एक्टिव लेबर में ना आ जाए तब तक हम लोग एपिड्यूरल नहीं स्टार्ट करते। और कुछ पेशेंट्स में ये भी होता है कि पेशेंट एक्टिव लेबर में आ चुका है लेकिन उसको अभी नहीं लगवाना है और वो टॉलरेट कर रहा है, तो जब वो चाहेगा कि अब मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहे हैं, तभी भी हम लोग एपिड्यूरल दे सकते हैं, यानी कि लेट लेबर में भी दे सकते हैं एपिड्यूरल, यानी कि एक्टिव लेबर में आने के बाद में आप जब चाहें चूज कर सकते हैं एपिड्यूरल के लिए। पेनलेस डिलीवरी का कोई और बेनिफिट भी है सिवाय इसके कि अब आपको दर्द कम होगा या नहीं होगा। तो ये तो सबसे बड़ा फायदा है कि आपको पेन फील नहीं होंगे। इसके अलावा जो दूसरा फायदा है वो ये है कि बहुत दफे ऐसा होता है कि जब आप पेनलेस आपने ऑप्ट नहीं किया है या एपिड्यूरल आपने ऑप्ट नहीं किया है, अगर आपके पेन थ्रेशोल्ड अच्छे हैं या आपकी टॉलरेंस पावर अच्छी है और आपने आराम से डिलीवरी करा ली, इट्स वेरी गुड। काफी लोग कराते भी हैं, जो लोग काफी मेहनत कश होते हैं या जो मजदूर वर्ग से होते हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, जिनकी बॉडी की इलास्टिसिटी अच्छी होती है, एज भी कम होती है, उन लोगों की बहुत आराम से भी डिलीवरी होती है। ऐसा नहीं है कि सभी को लेबर पेन बहुत टफ ही सहने पड़ते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप, कई दफे ऐसा होता है कि पेशेंट ने एपिड्यूरल के बारे में सुना नहीं है, चूज नहीं किया है
और उसके बाद में उसको इतने ज्यादा सीवियर पेन हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाती है मदर बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से, मदर के एग्जॉशन की वजह से भी कभी कभी फीटल डिस्ट्रेस भी हो जाता है और कई दफे लेबर ही रुक जाता है, जिसको कि हम सेकेंडरी अरेस्ट ऑफ लेबर भी कहते हैं, बिकॉज पेशेंट इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है कि यूट्रस भी थक जाता है और प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शंस नहीं आ पाते। इसके अलावा कई दफे ये होता है कि ये सब कुछ नहीं हुआ, अब हम पेशेंट से कह रहे हैं कि बियर डाउन करो, पर उसकी तो एनर्जी उस पेन में ही इतनी खत्म हो चुकी होती है कि वो प्रॉपरली बियर डाउन भी नहीं कर पाते। बियर डाउन का मतलब जब हम पेशेंट को कहते हैं पुश करें, प्रेशर लगाएं, उसको हम लोग बियर डाउन कहते हैं। तो बियर डाउन पेशेंट नहीं कर पाती बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। इन सब रीजन की वजह से कभी कभी सीएस करना पड़ जाता है, जो कि अगर पेनलेस लिया होता तो शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। यानी कि अगर आप पेनलेस ऑप्ट करते हैं तो आपका पेन फ्री तो होगा ही, और काफी कुछ केसेस में आपका सिजेरियन जो फीटल डिस्ट्रेस या सेकेंडरी अरेस्ट ऑफ लेबर की वजह से अगर सिजेरियन हो रहा है तो वो भी बच सकता है। एक और बेनिफिट एपिड्यूरल का ये है कि एपिड्यूरल जब भी लिया जाता है तो ये देखने में आता है कि जो लेबर का ड्यूरेशन है, यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जबकि कि दर्द होना शुरू होते हैं और पूरा मुंह खुल जाता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसको हम कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, वो टाइम ड्यूरेशन काफी कम हो जाता है। यानी कि जिस काम में 10-12 घंटे लगने वाले थे उसमें आप काफी कम घंटे लगेंगे, 3-4 घंटे या 5 घंटे में भी आपका काम हो सकता है, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, बट टाइम ड्यूरेशन फर्स्ट स्टेज का कम हो जाता है। इसके अलावा जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में जो नीचे की तरफ स्टिचेस या एपिज़ोटमी जिसको हम कहते हैं, वो तो सबके आती ही है, और उसको लगाने में भी जो पेन होता है उसके लिए हमें लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है जिससे कि आपको पेन ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पेन रहता है। अगर आपने पेनलेस ऑप्ट किया है तो वो पेन भी आपको नहीं होगा। पोस्ट डिलीवरी भी काफी टाइम तक आप पेन फ्री ही रहते हैं जब तक कि उस एपिड्यूरल का इफेक्ट चलता रहता है। एपिड्यूरल या पेनलेस डिलीवरी के सारे फायदे ही हैं या इसका कोई नुकसान भी है? एक जो कॉमन प्रॉब्लम इससे आती है वो ये होती है कि जब आपको सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर आ गई है, यानी कि जब हम आपको पुश करने के लिए कहते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पेन फील ही नहीं हो रहे होते हैं तो आपको फील ही नहीं होता कि यूट्रस, एक अर्ज जो होती है पुश करने की वो खत्म हो जाती है, और ऐसे में हम लोगों को आपको बताना पड़ता है कि अब आपके कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, अब आप पुश करिए। जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर आता है तो हम लोग टॉप अप डोज नहीं देते, तो उसका इफेक्ट थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है और आपके अंदर वो अर्ज वापस से आ जाती है और आप इजीली पुश कर सकते हैं। एपिड्यूरल के टाइम पे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ज्यादा सीवियर हेडेक हो जाना किसी किसी पेशेंट में, या बीपी का लो होना, या कुछ ड्रग एलर्जीज वगैरह, ये सब चीजें काफी रेयर होती है। मोस्टली एपिड्यूरल सेफ ही होता है। अब हम ये बात करते हैं कि ये एपिड्यूरल हम किस किस को दे सकते हैं। तो ऐसे सभी केसेस जिनमें कि हम वेजाइनल डिलीवरी के लिए प्रोसीड कर रहे हैं और उनमें सिजेरियन का कोई सीधा रीजन नहीं है, उन सभी में पेनलेस डिलीवरी ऑप्ट किया जा सकता है, कुछ केसेस को छोड़कर। या आप खुद ही ऑप्ट ना करें कि हमें एपिड्यूरल नहीं लगवाना, ऐसे सभी केसेस में हम लोग एपिड्यूरल नहीं देते हैं। और एक्चुअली इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो एपिड्यूरल ऑप्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपने पेनलेस ऑप्ट किया है तो? सबसे पहले पेनलेस के बारे में सारी डिटेल आपको डिलीवरी से बहुत पहले ही समझ लेनी चाहिए और डॉक्टर से डिस्कस कर लेना चाहिए, और जिस भी हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी करा रहे हैं उनको आप पहले से ही ये बता दें कि आप पेनलेस का ऑप्शन ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल को भी कुछ इसके लिए मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि ये जो एपिड्यूरल दिया जाता है ये एनेस्थेटिस्ट के द्वारा दिया जाता है। तो जब आपकी डिलीवरी होगी और अगर आपने पेनलेस ऑप्ट किया है तो एक एनेस्थेटिस्ट का वहां होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप पहले से नहीं बता के रखेंगे तो वहां पे एट द टाइम करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इसके फायदे नुकसान जो भी कुछ हैं, जो भी डिस्कशंस हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये सभी चीजें आपको पहले से ही डिस्कस कर लेनी चाहिए। उसी टाइम पे जब आपको लेबर चल रहा है, जब आपको पेन हो रहे हैं, अगर हम आपको ये बताने लगेंगे तो उस टाइम पे आप सुनने की हालत में भी नहीं होंगे और आपका डिसीजन भी अफेक्ट हो सकता है। यानी कि आप इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन डिलीवरी होने के काफी टाइम पहले ही कर लें और तय कर लें कि आपको ये ऑप्शन लेना है या नहीं लेना है। फिर ये कि आपने सारी बात समझ ली और आपने पेनलेस का ऑप्शन ले लिया, अब आप ये मान के चल रहे हो कि आपको बिल्कुल ही पेन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपको थोड़े बहुत पेन तो सहने ही पड़ेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं जब तक कि, जैसा मैंने आपको बताया, जब तक कि आप एक्टिव स्टेट ऑफ लेबर में नहीं आ जाते तब तक के पेन तो आपको टॉलरेट करने ही होंगे। तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें इस मेथड से कि आपको बिल्कुल जीरो पेन होगा। इसके अलावा एक और कंफ्यूजन जो कई दफा पेशेंट्स को रहता है, उनको ये लगता है कि अगर हमने ये पेनलेस का ऑप्शन लिया है तो अब तो हमारी वेजाइनल डिलीवरी हो ही जाएगी।
ऐसा नहीं है। अगर किसी भी वजह से कोई ऐसे रीजन डेवलप होते हैं जिसकी की वजह से आपका सिजेरियन होने के चांसेस बनते हैं, तो वो चाहे आप एपिड्यूरल लें या ना लें, वो तो अगर होगा तो होगा। पेनलेस डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो सिर्फ आपको पेन नहीं फील होंगे, इतना ही उसका प्रॉमिस है। वेजाइनल डिलीवरी होगी या नहीं होगी ये आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जब आपने ये एपिड्यूरल का ऑप्शन ले लिया है और आपको ये कैनुला फिट कर दिया गया है, इसके बाद में आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको पेन फील हो रहा है ये लगाने के बावजूद, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं, जिससे कि वो आपको टॉप अप दे सकें टाइमली। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको पानी वगैरह ज्यादा पीते रहना चाहिए, जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। हालांकि अटेंडिंग डॉक्टर्स वगैरह आपका ध्यान रखेंगे ही सभी बातों का, लेकिन आप भी अपनी तरफ से पानी पीते रहें। अगर आपको टॉयलेट वगैरह जाना है ओके, तो आप किसी को हेल्प के लिए बुलाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आपका बीपी लो हो या आपको चलने में थोड़ी दिक्कत हो, तो किसी की हेल्प रहेगी तो आपके लिए इजी रहेगा। हालांकि आमतौर पे जब भी किसी को हम लोग एपिड्यूरल लगाते हैं तो वहां पे आपके पास अटेंडेंट रहते ही हैं। तो जब सब कुछ इतना सही है और ये इतना अच्छा मेथड है, तो लोग इसको ऑप्ट क्यों नहीं करते हैं? इंडिया में अभी भी पेनलेस डिलीवरीज का ऑप्शन बहुत कम है, बहुत कम लोग इसको ऑप्ट करते हैं। एक तो इसके लिए एनेस्थेटिस्ट हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, जो हर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं होती। दूसरा, एक हमारा ये माइंडसेट है कि पेन तो टॉलरेट करना जरूरी है, और एक ये सोचना कि अगर आपने पेनलेस ले लिया तो आपके सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कई लोगों का अगर किसी वजह से आपने पेनलेस लिया और बाय द वे आपका सिजेरियन हुआ किसी भी डेवलपमेंट की वजह से, तो लगता ही है कि क्योंकि हमने ये लिया है इसलिए हमारा सिजेरियन हुआ है, जो कि एक गलत ख्याल है। लेकिन इस ख्याल की वजह से लोग बाग ऑप्ट नहीं करते पेनलेस के लिए। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर आपने पेनलेस ले लिया तो बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, पर ऐसा है नहीं। इसके अलावा हमारी कंट्री में पैसा भी मैटर करता है, और जब आप एपिड्यूरल का चूज करते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट कितनी बढ़ती है वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। आई होप आज के वीडियो से आपको पेनलेस डिलीवरी या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।